हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल RAN स्टडी। यदि अभी तक आपने RAN स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आज के जो हमारा वीडियो है और जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही अलग है। आज हम ना आपको किसी फॉर्मूला, ना कोई टिप्स और ना ही कोई ट्रिक्स, कोई भी फॉर्मूला, कोई ट्रिक्स और कोई भी टिप्स यूज नहीं होगी, बल्कि आपको एक लॉजिक के द्वारा हम इस क्वेश्चन को हल करना सिखाएंगे। बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है बेटा कि एक खंभे का 1/3 भाग जमीन में तथा 1/5 भाग पानी में, यानी पानी के अंदर। ठीक है, तो 1/3 भाग जमीन के अंदर है और 1/5 भाग पानी के अंदर है और 28 मीटर ऊपर। ठीक है, तो खंभे का 28 मीटर भाग जो है वो ऊपर है। ठीक है, तो खंभे की लंबाई मुझे ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, चलिए हल करते हैं। तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, खंभे की लंबाई, खंभे की लंबाई बेटा कितना मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने खंभे की लंबाई कितनी मान ली, x मीटर मान लिया। ठीक है, अब मुझे क्या दिया गया है कि 1/3 भाग जमीन में है, तो हम क्या लिखेंगे, जमीन के अंदर खंभे की लंबाई। ठीक है, तो क्या है बेटा, तो है 1/3। ठीक है, खंभा कितना लंबा है, तो बेटा हम इसमें गुणा का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे x मीटर। ठीक है, देखो x मीटर माना है, तो क्या हो जाएगा 1/3 और गुणे x, यानी खंभा का 1/3 भाग किसके अंदर है, जमीन के अंदर। ठीक है, तो इसे और हल करेंगे तो कितना हल आएगा बेटा, x/3 आ गया इतना बेटा। अब देखिए दोबारा हमें क्या दिया गया है कि 1/5 भाग पानी के अंदर, तो हम उसी प्रकार लिखेंगे, पानी के अंदर खंभे की लंबाई बराबर, वही लेंगे 1/5 इंटू x। ठीक है, x क्या है बेटा, खंभे की लंबाई 1/5 भाग, यानी खंभे का 1/5 भाग कहाँ है, पानी के अंदर है। इसे और हल करेंगे तो कितना आएगा बेटा, x/5। ठीक है, तो हमारे पास इसे हम मान लेंगे ये कंडीशन 1 और इसे हम मान लेते हैं कंडीशन 2। ठीक है, दो कंडीशन मिल गई। अब देखिए जो हमारी तीसरी कंडीशन है वो क्या दिया गया है बेटा, बताया गया है कि 28 मीटर जो खंभे का भाग है वो ऊपर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऊपर खंभे का भाग, ऊपर खंभे का भाग कितना है बेटा, तो हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे बेटा, 28 मीटर। ठीक है, ये कंडीशन हम लिख लेते हैं 3। ठीक है, अब देखिए यदि तीनों कंडीशनों को जोड़ दिया जाए तो वो खंभे की लंबाई के बराबर होना चाहिए, यानी x के बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम जोड़ते हैं। तो किस तरह जोड़ेंगे बेटा, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, तीनों कंडीशनों को जोड़ने पर क्या आएगा बेटा, चलिए देखते हैं। अब देखिए पहली कंडीशन क्या है, x/3 प्लस करेंगे, कितना बेटा आएगा, x/5 और फिर प्लस करेंगे, क्या लिखेंगे, 28/1। 1 क्यों लिखा बेटा, यदि किसी अंक के नीचे कोई अंक नहीं है तो सबका मालिक 1। ठीक है, तो ये लिख दिया जाता है। ठीक है, इससे कोई सवाल में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे एक्स और इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम भी लिख दें 1। ठीक है, तो सबका मालिक 1। ये मेरा क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। अब इसे हम क्या करेंगे, सिंपली हल करेंगे। तो चलिए कैसे हल करते हैं बताते हैं आपको। देखिए इन तीनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, तो एलसीएम हम ले लेंगे यहाँ पर 5 3 15 और 1 का गुणा होगा तो 15 1 15, तो हमारे पास एलसीएम आएगा 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीनों पक्षी 15। ठीक है, 5 जो आएगा उसका हम इससे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा 5x। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कितना आएगा 3x। 5 3 15 जो 3 यानी 3 आया उसका हम किससे करेंगे, x के गुणा करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे 3x प्लस। देखिए बेटा तो यहाँ पर हमारा उसी प्रकार 1 से जब हम 15 को भाग देंगे तो कितना आएगा बेटा, तो आएगा हमारे पास 15। और जब 15 का हम गुणा करेंगे 28 से, तो चलिए अलग पेपर पे हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो अलग पेपर पे हम गुणा करेंगे तो देखिए 28 गुणे यहाँ पर करेंगे 15। ठीक है, कितना आएगा 8 45 का 0 हाथ आएगा 4। ठीक है, 5 दूनी 10 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा 0 8 4 12 के यहाँ पर कितना आएगा 2 आएगा, हाथ आएगा 1 और यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा 2 1 3 और 1 1 4। ठीक है, तो हो जाएगा 420। तो बेटा यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 420। कितना लिखेंगे बेटा 420 और यहाँ पर बराबर में हम क्या लिख देंगे x/1। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पर त्रियक गुणा करना है। मतलब त्रियक गुणा मतलब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन छोटे त्रियक गुणा। ठीक है, इस तरह हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 5 में जब 3 ऐड होगा कितना हो जाएगा, हो जाएगा 8x। क्या हो जाएगा बेटा 8x हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 420। ठीक है, इससे जब इसका गुणा होगा तब। ठीक है, और बराबर यहाँ पर जब इसका इससे हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 15x। ठीक है, अब चलिए हम इधर थोड़ा हल करते हैं। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए ये देखिए ये भी तो इसमें होगा ना, ये देखिए 5 + 3 तो हो जाएगा 8x। यहाँ पर 420 हो गया, यहाँ पर ये गया कितना हो गया 15x। यहाँ तक आपको समझ में आया ना। अब देखिए जब हम इसको इधर लाएंगे या इसे उधर ले जाएंगे तो हमारे जो चिन्ह है यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो 8x को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 420 बराबर 15x माइनस 8x। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 420 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 7x। ठीक है, अब हम इसको इधर और इसको इधर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7x बराबर 420। ठीक है, x बराबर कितना आएगा बेटा, तो 420/7। ठीक है, अब हमें इसे जब काटेंगे 7 छंग 42 यानी 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, हमारे पास आ जाएगा 60 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यानी 60 मीटर। तो खंबे की लंबाई कितनी आ जाएगा बेटा, 60 मीटर लंबा खंबा होगा। यदि अभी तक आपने आर्यन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के वीडियो आप देखते रहें और जुड़े रहिए आर्यन स्टडी के साथ।